यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछले कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबर की स्थिति लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्त्री जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास काफ़ी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। भारतीय इतिहास में 5 महिलाओं के योगदान को नहीं भूल सकता और ये प्रमुख 5 महिलाएं जहां हिंदू धर्म को प्रभावित करती हैं, वहीं इन्होंने संस्कृति, समाज और सभ्यता को नया मोड़ भी दिया है। हजारों भारतीय महिलाओं ने अपने कर्म, व्यवहार और बलिदान से विश्व में आदर्श प्रस्तुत किया। प्राचीन काल से ही भारत में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी समान अधिकार, सम्मान मिलता रहा है। इसलिए भारतीय संस्कृति और धर्म में नारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन भारतीय महिलाओं ने जहां हिंदू धर्म को प्रभावित किया, वहीं इन्होंने संस्कृति, समाज और सभ्यता को नया मोड़ भी दिया। भारतीय इतिहास में इन महिलाओं के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। प्राचीन भारत में महिलाएं काफ़ी उन्नत व सुदृढ़ थीं। ऐसी ही कुछ 5 प्रमुख महिलाएं हैं जिनके विषय में आज यहाँ हम कुछ चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ब्रह्मवादिनी वेदज्ञ ऋषि मैत्रेयी के संबंध में हम चर्चा करते हैं कि मैत्रेयी मित्र ऋषि की कन्या और महर्षि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी थी। शांत स्वभाव की मैत्रेयी की अध्ययन, चिंतन और शास्त्रार्थ में रुचि थी। वह जानती थी कि धन संपत्ति से आत्मज्ञान नहीं मिलता। वह अपनी पति के साथ वन में पहुंची और ज्ञान और अमरत्व की खोज में लग गई। आज हमारे लिए स्त्री शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हजारों साल पहले मैत्रेयी ने अपनी विद्वता से न केवल स्त्री जाति का मान बढ़ाया, बल्कि उन्होंने यह भी सच साबित कर दिखाया था कि पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए भी स्त्री ज्ञान अर्जित कर सकती है। सीता, राजा जनक की पुत्री का नाम सीता इसलिए था कि वे जनक को हल चलाते वक्त खेत की भूमि से प्राप्त हुई थी, इसलिए उन्हें भूमि पुत्र भी कहा गया। रावण के पास रहने के कारण सीता को समाज ने नहीं अपनाया। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, फिर भी लोगों ने उन पर संदेह किया। लोकोपवाद के कारण सीता निर्वासित होती रही, लेकिन इसके लिए वह अपने उदार हृदय व सहिष्णु चरित्र का परित्याग नहीं करती और न ही पति को दोष देती हैं। इनकी स्त्री व पतिव्रता धर्म के कारण इनका नाम आज भी और युगों युगों तक आदर से लिया जाता रहेगा। त्रेता युग में इन्हें सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया। द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के यहाँ होने से द्रुपद पुत्री होने के कारण उन्हें द्रौपदी कहा गया। द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा गया। मान्यता है कि उनका जन्म यज्ञ कुंड से हुआ। उन्हें पांचाली भी कहा गया क्योंकि उनके पिता पांचाल देश के नरेश थे। दुशासन ने द्रौपदी के बाल खींचकर कहा, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तुम्हें दासी बनाएंगे। दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की। द्रौपदी ने विकट विपत्ति जानकर श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण की लीला से द्रौपदी का चीर लंबा होता गया और द्रौपदी के सम्मान की रक्षा हुई। द्रौपदी इतिहास में अकेली ऐसी महिला हैं जिसने सबसे ज्यादा सहा। द्रौपदी के जीवन पर सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए, उनके चरित्र की पवित्रता को उजागर किया गया। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थीं। उन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। प्यार से उन्हें लोग मनु कहते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, साथ ही वे विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थीं। सावित्रीबाई फुले ज्योतिराव फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवयित्री थीं। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। वह प्रथम महिला शिक्षिका थीं। उन्हें आधुनिक मराठी
काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका हैं। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वर्तमान में नारी शक्ति वंदन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम के द्वारा भारत सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की पहल महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के साथ उन्हें समानता के एहसास से रूबरू करवाना उद्देश्य है। अंत में जयशंकर प्रसाद की इस कविता के साथ नारी सम्मान के लिए मैं जरूर कहना चाहूँगी, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपने स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना